हेलो फ्रेंड्स, यह बिहार बोर्ड का टीचर है भाग 3 कक्षा 8। इसका आज चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। यह चैप्टर है ईदगाह, चैप्टर 2 है ईदगाह नाम से। यह बहुत ही दर्दनाक कहानी इसमें दिया गया है एक बच्चे के ऊपर जो बहुत गरीब घर से बिलोंग कर रहा है और उनके माता पिता का भी देहांत हो चुका है। उसी के ऊपर एक कहानी बहुत अच्छा है और इसमें आपको बहुत ही दर्दनाक घटना बतलाया गया है और बच्चे कैसे अपने कम पैसे में मेला कैसे घूमता है और मेले वाले सामान नहीं खरीद कर कुछ और कैसे खरीद लेता है, उसी के ऊपर कहानी दिया गया है प्रेमचंद द्वारा। ठीक है, तो मैं गौतम और आप देख रहे हैं सक्सेस की 77 में। हम चलते हैं मुहावरे से, स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न उत्तर से। ठीक है, आप तो प्रश्न उत्तर में देख चुके होंगे। प्रश्न उत्तर में आप ये तो हो गया, आपका शब्दार्थ तो समझा चुके हैं। अब प्रश्न उत्तर चलते हैं। तो प्रश्न उत्तर से पहले आप मुहावरे की ओर ध्यान आकर्षित करें और पूरे ध्यान से इसको समझेंगे। ठीक है, भेड़ चढ़ना यानी कोई चीज़ किसी पर अर्पित करना। ठीक है, मोहन ट्रेन दुर्घटना की भेड़ चढ़ गया यानी मोहन ट्रेन दुर्घटना में मौत उसका हो गया। जैसे हम किसी मंदिर में जाते हैं तो कोई वस्तु भेंट करते हैं, ठीक है, या चढ़ाते हैं। जैसे किसी पशु का चढ़ाते हैं तो उसको भी भेंट कहते हैं कि भेंट चढ़ाना है। ठीक है, पैरों में पर लगना। ठीक है, मैंने बहुत तेज़ से चला। स्कूल जाते समय लगता है कि कुछ बच्चों के पैरों में जैसे पर लगे हैं, पैर लगे हुए हैं। जैसे 8-10 बच्चा स्कूल से एक साथ छोड़ते हैं, जाते हैं घर तो बहुत तेज़ी से निकलते हैं कि छुट्टी का समय हो चुका है, बहुत तेज़ी से निकलते हैं और पता चलता है कि कुछ बच्चे का पैर दूसरे बच्चे के पैर में टकरा जाने के बावजूद गिर जाता है। इसीलिए बोलता है लोग पैरों में पर लगना यानी बहुत तेज़ी से चलना। कुबेर का धन या खजाना, कुबेर का धन या खजाना यानी अधिक धनी होना। आप अधिक धनी हो जाएगा तो लोग कहेंगे इसके पास तो कुबेर बरसता है। कुबेर का खजाना है कि जो खत्म नहीं होता है। इसका क्या हो जाएगा वाक्य, मेरे पास क्या कुबेर का धन है या खजाना है कि मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं की पूर्ति करूं। जब स्त्री पैसा मांगती है तो ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि मेरे पास क्या कुबेर का धन है कि एनी टाइम तुम्हारी ज़रूरतों को, फिजूल खर्चों को, ज़रूरतों को पूरा करते रहो। दिल कचोटना यानी दुखी होना। ठीक है, बच्चों को भूख से रोता देख माँ का दिल कचोटने लगा। जब बच्चा भूखे रोता है तो माँ का दिल कचोट जाता है। गले मिलना, आलिंगन करना यानी गले मिलना। ठीक है, ईद के दिन लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं बहुत प्रेम से। चूर चूर होना यानी नष्ट भ्रष्ट होना। ठीक है, पिता के मरते ही रमेश का सारा घमंड चूर चूर हो गया। जब आपके सर पर पिताजी का छाया रहेगा तो आप जो मर्जी कीजिएगा वो कीजिएगा, लेकिन जब आपका पिताजी का सर आपसे हट जाएगा, हाथ आपका सिर से हट जाएगा तो आप बहुत नॉर्मल हो जाते हैं। ये सारा कुछ आप ही को झेलना पड़ता है। बचाने वाला कोई नहीं है, आप खुद ही बचिए। आप फिर भी आप दूसरे को बचाइए। आप अपने परिवार की देखरेख खुद करना पड़ता है। ताली बजा बजा कर हंसना यानी प्रसन्न होना। ठीक है, बहुरूपियों को देखकर बच्चे ताली बजा बजा कर हंसने लगते हैं। शान से अकड़ना यानी गर्व से झूमना। ठीक है, यानी नौकरी मिलते ही मोहन शान से अकड़ने लगा। आपके पास जब नौकरी हो जाएगा तो आप खुद ब खुद शान से अकड़ने लगेगा। जान निकल जाना यानी होश खत्म होना। ठीक है, बेटे की मौत क्या हुई, माँ की जान ही निकल गई। ठीक है, बाल बांका न होना यानी कुछ न बिगड़ना। यानी ये डायलॉग है कि हमारा तुम बाल भी बांका नहीं उखाड़ सकते हो। ठीक है, तो 1971 की लड़ाई में भारतीय सैनिकों के बाल भी बांका न हुआ। अब यहाँ देखिए, गदगद होना यानी खुश होना। माँ को देखकर बच्चा गदगद होकर हंसने लगा। जब माँ आते हैं ना घर पे कहीं से भी काम का कर, तब बच्चा के दिल में उमंग दूसरा ही हो जाता है। पिताजी जब बाहर से घर पे आते हैं तो घर परिवार का रौनक ही बढ़ जाता है। भले 2 पैसा कम या ज़्यादा कमाए, माने प्यार उसका अलग हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न की ओर पार्ट से। ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। ठीक है, तो आप सब जान रहे हैं ईद के दिन अमीना अपने दीनता, दीनता का मतलब होता है, पूरी पढ़ लेते हैं तो आपको समझाते हैं। दीनता बेसहारापन तथा आर्थिक दुर्दशा के कारण उदास थी। उदास इसलिए थी कि वो ईद के दिन उनका समय इतना लाचार चल रहा था। उस दिन उनको खाने के लिए पैसा नहीं था, बच्चे को मेला घुमाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था, इसलिए यहाँ दीनता लिखाता है यानी अपनी दीनता, यानी उसका जो दिन था बहुत दुखदाई वाला दिन था, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर था, इसलिए यहाँ दीनता लिखा था। अपनी दीनता यानी सोमवार मंगलवार यहाँ नहीं, यहाँ उनकी गरीबी का दीनता बतलाया जा रहा है। ठीक है, वह सोच रही थी कि अपने अनाथ पोते को इस महान पर्व के अवसर पर मेले जाने के लिए पैसे कहाँ से देगी, क्योंकि उसके घर में दाना भी नहीं थे।
तो पैसा कहाँ से देगी, यही सोच रही थी। और पर्व का समय भी आ गया और आस पड़ोस के भी आदमी को भी मैंने आना है, अनिवार्य है। तो इस समय तो सेवैया बनाना ज़रूरी है, तो कैसे खिलाएंगे दूसरे को, आस पड़ोस के, इसलिए वो चिंतित थी। हामिद मिठाइयाँ या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है, क्यों? उत्तर, हामिद मिठाइयाँ या खिलौने के बदले चिमटा इसलिए पसंद करता है क्योंकि रोटी सेंकते समय दादी की उंगलियां जल जाती हैं। अगर वह चिमटा लेकर दादी को देगा तो उसकी उंगली नहीं जलेगी। मिठाई या खिलौने क्षणिक सुख देने वाले हैं, इसीलिए उसने चिमटा ही पसंद किया। तीसरा क्वेश्चन आप देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहा? उत्तर, मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है कि अम्मा तुम बिल्कुल नहीं डरना, मैं सबसे पहले देख कर आ जाऊंगा, यानी सबसे पहले मेला जाऊंगा और सबसे पहले आ जाऊंगा। प्रश्न 4, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। मेले में चिमटा खरीदने से पहले खिलौने खरीदने तथा मिठाइयाँ खाने के विचार आए, लेकिन उसके पास 3 पैसे ही थे, इसलिए इन चीज़ों को खरीदने का विचार छोड़कर वह लोहे की दुकान पर गया। वह चिमटा देख उसे ख्याल आया कि दादी दादी के दादी के चिमटा नहीं है। तवे से रोटी उतारते समय हाथ जल जाती है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को देता है तो वह काफ़ी प्रसन्न होगी और तब उसकी उंगलियां नहीं जलेगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं, यानी जो खिलौने खरीदेंगे, पैसे से जो खिलौने खरीदेंगे तो वो खिलौना बर्बाद हो जाएगा कुछ क्षण के बाद में। और जो हम वस्तुएं खरीद कर ले जा रहे हैं दादी माँ के लिए, उसको तो यूज करेगी, वो खराब भी जल्दी नहीं होगा, दादी माँ का भी हाथ नहीं जलेगा। ठीक है। हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है? उत्तर, हामिद ने चिमटे को बंदूक, मजीरे, बहादुर शेर के रूप में प्रयोग करने की बात कही है। जैसे कंधे पर रखो तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया, वह यह मंजीरा के काम भी आ सकता है। प्रश्न नंबर 6, ईद गाह कहानी आपको कैसी लगी, इसकी मुख्य विशेषता बताएं। तो ये हो गया 6 नंबर का उत्तर। ईदगाह कहानी मुझे अच्छी लगती है, इसके कई कारण हैं। सर्वप्रथम, इस कहानी का संपूर्ण वातावरण या परिवेश हमारे समान जीवन के परिवेश से जुड़ा हुआ है, अतः इसके साथ हमारा आत्मिक संबंध स्वाभाविक है। दूसरा कारण है कि यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इसमें बाल मन की प्रवृत्ति का सटीक चित्रण किया गया है। कहानी में बाल पात्रों का चित्रण अनुकरणीय है। इस कहानी की भाषा शैली की सहजता और बोधगम्यता भी इसके अच्छा लगने का एक कारण है। ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषता है, इसकी विशेषता क्या है वो हम बतला रहे हैं। इस कहानी में बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है। इस कहानी में आदर्श और यथार्थ का पूर्ण समन्वय हुआ है। इस कहानी का आधार मानवीय है। इस कहानी में वर्ण कौशल की रोचकता है। इस कहानी का हमारे व्यवहारिक जीवन के साथ साथ सीधा संबंध है। यह कहानी सार्थक, उपयुक्त और प्रभावपूर्ण है। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जागा? चिमटा देखकर अमीना के मन में क्रोध तथा स्नेह दोनों भाव जगे। उसने छाती पीटकर कहा कि तुम बोझ समझ लड़ता है, यानी बेसमझ लड़का है, क्योंकि तुमने कुछ खाया पिया नहीं। लेकिन हामिद की बात सुनकर उसका क्रोध स्नेह में बदल गया कि तुम्हारी उंगली तावे से जल जाती है। यह बात दादी माँ को बोली है, वही बात यहाँ लिखा गया है। तुम्हारी उंगली तावे से जल जाती है, इसलिए मैंने चिमटा लाया। उसका मन गदगद हो गया कि बच्चे में कितना त्याग, सद्भाव और विवेक है। इससे पता चलता है कि वह अपने बारे में नहीं सोचता है, वह दूसरों के बारे में सोचता है और उसके पास त्याग और विवेक है। एक क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषता बतलाइए। तो आप कुछ अपने मन से भी लिख सकते हैं, इसमें विशेषता बतलाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। और एक और प्रश्न है, ईदगाह मानवीय धरातल पर आधारित एक यथार्थवादी कहानी है, संपूर्ण। ठीक है। अब इसको आगे की ओर ले चलते हैं। अब देखिए, इसमें भी आपको कुछ दिया गया है। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौनों की दुकानें पर धावा होता है। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु। मामू सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर पर
मस्क रखें, नूरों को वकील से प्रेम है। काला चोंगा नीचे सफ़ेद अचनन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, सब दो दो पैसे के खिलौने हैं। यानी सब दोस्तों ने दो दो पैसे के तो खिलौने ही ले लिए और हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वो कैसे लें? कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? अब चलिए इसमें से नमाज ख़त्म होने के बाद लोग क्या करते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा नमाज ख़त्म होने के बाद लोग आपस में गले मिलते हैं। ठीक है। ख नंबर, दुकानों में किस किस तरह के खिलौने थे? तो देखिए, दुकानों में तरह तरह के खिलौने थे, जैसे सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु। ठीक है। वे खिलौने किस चीज़ के बने थे? वे खिलौने किस चीज़ के बने थे? तो वे खिलौने मिट्टी के बने थे। घ, महमूद, मोहसिन और नूरों ने कौन कौन से खिलौने खरीदे? ये सारे उनके दोस्त के नाम है, महमूद, मोहसिन और नूरे। महमूद ने सिपाही, मोहसिन ने फिश्ती तथा नूरे ने वकील खिलौने खरीदे। माने सब अलग अलग ने कुछ खिलौने खरीदे। अंगा में परिच्छेद में सिपाही, भिश्ती और वकील के हुलिया का वर्णन किया गया है। इस प्रकार आप राजा और साधु के हुलियों का वर्णन कीजिए। अन्न अंग में, अन्न को राजा पसंद आया, सिर पर मुकुट पहने सिंहासन पर बैठा, तो किसी और को जटाधारी साधु, हाथ में चिमटा लिए हुए। अब चलते हैं अंगा वाला पढ़ते हैं। अनुच्छेद में आए विशेषण शब्दों को छांट कर लिखिए। तो अंगा में क्या है? अंगा में देखिए, खाकी, लाल, काला, सफ़ेद मांगे। ठीक है। वर्दी और पोथा के समानार्थी लिखिए। वर्दी पोशाक, पोथा पुस्तक। ठीक है। अब चलते हैं पाठ से आगे की प्रश्न है। ठीक है। पाठ से जो पाठ में नहीं दिया गया कहानी, जो नहीं लिखा गया उससे, यानी पाठ से आगे की बात अब क्या होगा, आगे की परिस्थिति क्या होगा, वही पाठ के द्वारा पूछा जाए। महमूद, मोहसिन, नूर और हामिद में किसका चरित्र अच्छा लगा? कारण मतलब आप अपने मन से भी आप लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगा। अच्छा तो सबसे हामिद का ही लगा है, तो आप हामिद के बतला सकते हैं आपको अपने इच्छा के अनुसार भी। महमूद, मोहसिन, नूर और हामिद में हामिद का चरित्र अच्छा लगता है क्योंकि वह निर्लोभी, उदार तथा दृढ़ निश्चयी है। यानी निर्लोभी, यानी वो लोभ नहीं है उसके मन में, उदार तथा दृढ़ निश्चय हुआ, यानी दूसरे के लिए वह करने वाले हैं, अपने लिए नहीं मरने वाले हैं, दूसरे के लिए मरने वाले हैं, उसी को कहते हैं उदार। यानी उसका दिल भी बहुत बड़ा था और मन को भी त्यागी है उसका मन। ठीक है। वह अन्य बालकों को खाते पीते देखकर दुखी नहीं होता है। मोहसिन, महमूद तथा नूरे उसकी मजबूरी का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वह अधीर नहीं होता है। वह अपने 3 पैसे से दादी के लिए चिमटा खरीद लेता है, लेकिन उससे ध्यान आता है कि रोटियां सेकते समय उसकी दादी की उंगलियां जल जाती हैं। वह लोभी नहीं है, भूखे रह जाता है, लेकिन वह पैसों से चिमटा खरीदता है, खिलौने नहीं खरीदता है, खाता भी नहीं है, लेकिन किससे कुछ मांगता भी नहीं है। ठीक है। इसी कारण से हामिद का चरित्र हमें अच्छा लगता है। प्रश्न नंबर 2, क्या हामिद बच्चों की समान छवि से अलग हटकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है? कैसे? आप अपने मन से लिख सकते हैं। ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र हामिद 4-5 वर्ष का एक छोटा सा बच्चा है, यानी 4-5 साल का यह छोटा सा बालक है। वह एक भोला भाला सहज मासूम बालक है, यानी सीधा साधा आप समझ सकते हैं। उसके माता पिता मर चुके हैं, पर इस सत्य से वह सर्वथा अनभिज्ञ है। वह इस बात से प्रसन्न है कि उसके अब्बाजान रुपये कमाने गए हैं और अम्मीजान अल्लाह मियाँ के घर से अच्छी चीज़ें लाने गए हैं। ठीक है। उसे इस बात की चिंता नहीं है कि उसके पाँव में जूते नहीं हैं, यानी मेला गए हैं, उसके पैर में न चप्पल है न जूता है, पैदल ही चला गया है मेला, जो 3 कोस दूरी पर है मेला। उसकी पुरानी टोपी का मोटा कल्ला पड़ गया है, उसमें बालकोची, उमंग और उत्साह के साथ बाल सुलभ जिज्ञासा भी है, यानी बचपन का जो जिज्ञासा रहता है वो जिज्ञासा भी उसके अंदर है। ईदगाह मेला जाने के क्रम में उसका उत्साह देखते ही बनता है, यानी पूरा उत्सुक है मेला देखने के लिए। मेले में मिठाइयाँ की ढेर देखकर वह जिज्ञासा प्रकट करता है। यह तो किसी का भी मन में आ जाएगा कि हमको भी कुछ मिठाई खा लेना चाहिए। इन इन सारी मिठाइयों को कौन खरीदता होगा? इसमें प्रबल वाक कला और तर्क शक्ति है। इसी शक्ति के कारण वह अपने चिमटे को अन्य बच्चों के खिलौने से बहादुर और श्रेष्ठ सिद्ध करता है। दादी के प्रति उसके हृदय में असीम स्नेह है, तभी तो वह मेले में खिलौने और मिठाइयों को न खरीद कर चिमटा खरीदता है।
निर्दरता से उत्पन्न विवेक ने हामिद को बाल सुलभ इच्छाओं से समझौता करना सिखा दिया। यानी गरीबी में है तो गरीबी में जो वस्तु आपका मूल्य है उसी वस्तु को खरीदना चाहिए, फालतू के पैसों फालतू में बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, पैसा बहुत मेहनत से आता है और उस मेहनत के पैसे को ऐसा जगह आपको लगाना चाहिए कि वो भी वस्तु कामयाब हो सके। लेकिन बच्चे नहीं समझते हैं, वो जिद कर बैठे हैं और यह बच्चा जिद नहीं, ये खुद अपने पैरों पर खड़ा है जैसे काम कर रहा है। प्रश्न नंबर 3, चुनौतियां बच्चे को परिपक्व बना देती हैं। जब आपके सामने चुनौतियां आती है तो आप मजबूत बनने की कोशिश कीजिएगा, पैर तोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, अपना पैर अपने से तोड़ा जा भी सकता है और अपना पैर अपने से खुद मजबूत बना भी सकते हैं। ठीक है, इसी युक्ति की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत संदर्भ के माध्यम से कहानीकार ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि गरीबी के कारण एक छोटा बालक किस प्रकार वृद्धोचित विवेक का परिचय देता है। यानी उसका सोच देखिए, उसका विचार देखिए, उसका विवेक देखिए कि वो बड़ों की तरह सोचता है। ठीक है, रमज़ान के पूरे 30 दिन के बाद, यानी पूरे रमज़ान तो 30 दिन के होते हैं और 30 दिन के बाद ईद आते हैं। ईद का त्यौहार आया, गांव में सर्वत्र उल्लासमय चहल पहल, बड़े बूढ़े से अधिक प्रसन्न है बच्चे। उसी गांव में हामिद नाम का 4-5 साल का एक गरीब लड़का है। उसके माँ बाप मर चुके हैं। बूढ़ी दादी अमीना घोर गरीबी में उसका लालन पालन करती है। ईद के मेले में जाने के लिए उसे 3 पैसे देती है। अन्य बच्चों खिलौने खरीदते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, किंतु हामिद 3 पैसे से एक चिमटा लेता है, क्योंकि रोटी सेकते समय उसकी दाँती की उंगलियां जल जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि चुनौतियां बच्चे को परिपक्व बना देती हैं। चौथा क्वेश्चन, पर त्यौहार हमारे जीवन के अभिन्न अंग है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। उत्तर, त्यौहार हमारे जीवन के अभिन्न अंग है। इस कथन के माध्यम से यह बताया गया है कि प्रत्येक त्यौहार मानव जीवन में खुशी का क्षण होता है। इस खुशी के समय मानव सारे भेदभावों से ऊपर उठकर सहज मानव बन जाता है। ये त्यौहार ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा पौराणिक गाथाओं पर आधारित है, जो हमारे त्याग, सद्भाव, सहिष्णुता, उल्लास तथा सबसे प्रेम करने की सीख देता है। इन त्योहारों के अवसर पर लोग अपने आसपास के परिवेश तथा अपने घरों की सफाई करते हैं, जिससे वातावरण स्वच्छ होता है। हम जानते हैं कि स्वच्छता वातावरण में ही हमारा स्वच्छ एवं विचार उत्तम होता है। इस प्रकार कुछ त्यौहार हमें त्याग करना सिखाता है तो कुछ हमें प्रेम करना, कुछ अन्याय का विरोध करना सिखाता है तो कुछ खा पी कर मौज मस्ती करना सिखाता है। अतः जीवन के हर पड़ाव पर इन त्योहारों का अपना अलग महत्व और आनंद है। वाक्य में प्रयोग कीजिए। रंग जमाना, यानी का नंबर यहाँ देख लीजिए। रंग जमाना यानी प्रभाव डालना, किसी व्यक्ति पर अपना रंग जमाना या किसी भी फील्ड में अपना रंग जमाना, प्रभाव डालना। मीरा के नृत्य दर्शकों पर रंग जमा दिया। गदगद होना यानी खुश होना, विदेश से आए पुत्र को देखकर माँ गदगद हो गई। भेंट चढ़ना यानी मारा जाना, सोहन के पिता कैंसर की भेंट चढ़ गए। बाल बांका न होना, कोई नुकसान न होना, मेरे सामने आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। पैरों में पैर लगना, ये तो बतला दिया। कुबेर का धन, ये भी तो बतला दिया। अब देखिए आपको क्या करना है। आपको करना है मेले में आपने क्या क्या देखा उसका चित्र आपको बनाना है। अपने शिक्षक से रमज़ान के बारे में जानकारी प्राप्त करना है और अधिक जानकारी ले सकते हैं। ईद और मुहर्रम में क्या अंतर है, अपने शिक्षक से समझिए। आप किसके साथ मेला जाना पसंद करते हैं। हामिद के पास ले जाने के लिए न उसके पास पैसा था और न ही माँ बाप था और वो भी पैदल गया मेला। आप किसके साथ मेला जाना पसंद कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस चैप्टर का पूरा क्लियर हो गया वीडियो, और इसके पहला पार्ट का जैसे क्लास 8 का चैप्टर 1 का लिंक इस वीडियो के नीचे डाल देंगे, आप देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।